राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरं जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसधामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहिना अपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभर्गद्गदया दवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मद्य गुरुपाद पद्मवंदो ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों की चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वरिष्ठ भक्त वृंदों को मैं कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित अन्य भक्त वैष्णव वृंद मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग यहाँ जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150तम शुभ आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य यहाँ हरिकथा महोत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ हम लोग भागवत कथा और भागवत की जो तात्पर्य जैसे इसलिए प्रभुपाद जी और रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग लोग प्रतिपादन किया, व्याख्या किया, उसी को आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े महान भक्त वैष्णवगण उपस्थित हैं।
आप लोग सभी के मुख से, मुखारविंद से श्रवण करके अपना जीवन को धन्य कीजिएगा। अभी महाराज जी का आदेश हुआ तो मैं कुछ संक्षेप में कुछ सारी कथा परिवेशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे महाराज लोग हैं, वक्ता लोग, वो लोग हरि कथा परिवेशन करेंगे। श्रीमद् भागवतम जैसे काल हम लोग श्रवण किया था, कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को अमल पुराण ग्रंथ बतलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमामर्थ महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादर नापर। कि श्रीमद् भागवत अमल प्रमाण मूलक ग्रंथ है। अमल क्यों कहा गया? जैसे कि हम लोग श्रवण किया, श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टों को जगत में स्थापित किया, और उन्होंने जैसे नीरखीर हंस न पान विधायन कौन पृथक करी पायत, जिस प्रकार एक हंस के अंदर ये गुण है कि अगर दूध में पानी मिलाई दिया जाए तो वो दूध को अलग कर सकता है, उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये शास्त्र को मंथन करके इस जगत में ब्रज प्रेम को, गोपी प्रेम को, विशेष करके ब्रज प्रेम को जगत में स्थापित किया। उसी प्रकार उससे फिर मथुरा, द्वारका, अयोध्या और वैकुंठ, इसके सर्वोपरि श्री गोलोक वृंदावन और ब्रज की जो प्रेम है उसको स्थापित किया, और उसका जो पराकाष्ठा को दर्शाया। जब पितु बन फुल फलत नाना विध मनोराजी अरविंद, सो मधुकर बिनु पान कौन जानत विद्यमान करिबंद। जैसे वन में बहुत प्रकार की फूल, फल और बहुत प्रकार सुगंधित फूल और फल ये सब होता है वन में, लेकिन उसको कौन दर्शन करता है, उसका महिमा को कौन जानता है? जब एक मधुकर, जब एक भ्रमर उस फूल के मधु को, मकरंद को संग्रह करके वो संचय करता है, तब वो मधु का हम लोग आस्वादन कर पाते हैं। उसी प्रकार ये ब्रज की लीला, भगवान ने जो लीला ब्रज में किया, जगत को विशेष धन्य करने के लिए, इस जगत को धन्य करने के लिए उन्होंने अपनी गोलोक वृंदावन की लीला को यहाँ जगत में अवतीर्ण किया। लेकिन इसके महिमा को हम लोग नहीं समझ पाते अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत में इसको नहीं जनाते, ना इसको श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में उसकी महिमा को स्थापित नहीं करते। इसलिए ये भागवतम जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान की विशेष इच्छा है, विशेष ये भागवतम के अवतरण हुआ। ये भागवतम के माध्यम से उन्होंने ये विशुद्ध कृष्ण भक्ति, विशेषतः जैसे अभी कहा गया, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमर्थ महान। वो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, इसको जगत में स्थापित किया। कौन सा कृष्ण प्रेम? एक प्रेम द्वारकाधीश कृष्ण के प्रति, या ये प्रेम अयोध्यापति भगवान से राम के प्रति, या वैकुंठीय प्रेम, ये विशेषतः ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है, और इस प्रेम को जगत में देने के लिए भागवत में वो है, वो प्रेम को स्थापित किया गया। लेकिन जगत में इसको विशेष कर, इसको जगत में वितरण करने के लिए, ये जगत जीवों को उस प्रेम संपत्ति को दान करके जीवों को धन्य करने के लिए, और ब्रज में जीवों को उसके प्रवेश अधिकार देने के लिए
फिर चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम संपत्ति को वितरण किया, इसको दान किया। इसे कहा गया श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रेममय भागवत कृष्णर श्री अंग। ये भागवतम प्रेममय है। हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार दूध के अंदर घी है, लेकिन ये घी को हम लोग नहीं जान पाते हैं, और लेकिन दूध के प्रति कण में ये घी विद्यमान है, उसी प्रकार ये भागवत में ये कृष्ण प्रेम प्रति श्लोक में, प्रति अक्षर में है, इसको विद्यमान है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं। इसलिए अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के एकांतिक शरण ग्रहण किया हुआ जो वैष्णव है, गौर प्राणगत जो वैष्णव है, उनके चरण में अगर शरण ग्रहण करेंगे तब भागवत के वास्तविक तात्पर्य को समझ पाएंगे। वो कृष्ण प्रेम क्या है? वो कृष्ण प्रेम सर्वोपरि जो उन्नत उज्ज्वल रस जो चैतन्य महाप्रभु वो जगत जीवों को दिया, वितरण किया, वो उन्नत उज्ज्वल प्रेम जो कि मंजरी भाव वो विद्यमान है भागवत में। इसलिए भागवत में सब प्रकार के दूसरे दूसरे जो भी हमारे अभिलाषा है, पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सबको इसमें से रिजेक्ट किया गया है। ये कैसे जानेंगे हम? ना भागवत के जो वक्ता हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मथि लेना सुख खाई लेना परीक्षित। ये चारि वेद उपनिषद ये क्या है? दधि है, और भागवत है नवनीत, बटर, माखन। और इस माखन को मंथन कौन किया? ना सुखदेव गोस्वामी ने किया, और परीक्षित महाराज ने उसको आस्वादन किया। इसलिए इस सुखदेव गोस्वामी पादि भागवतम के वास्तविक वक्ता हैं, उसी के अधिकारी हैं। यद्यपि ये श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा रचित है, इसलिए व्यासदेव भगवान के जो सत्यावेश अवतार, व्यास अवतार, वो भागवत को जगत में प्रकाशित किया। लेकिन ये भागवत को वास्तविक में प्रकाश कौन किया? इसलिए सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से भागवत को जगत में प्रकाश करने के लिए वास्तविक उसके अधिकारी हैं। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के परिकर हैं, ब्रज लीला के परिकर हैं, श्रीमती राधा रानी के शुक पक्षी हैं, श्रीमती राधा रानी के शुक पक्षी हैं। सुखदेव गोस्वामी खाली राधा रानी के जो शुक पक्षी नहीं, वो राधा रानी के सखी स्वरूप में भी विराजमान है। भागवत में बहुत स्थान में ये वर्णित है। सुखदेव गोस्वामी बहुत स्थान पर उन्होंने गोपियों की भाव में पूर्ण आवेश होकर के अनेक श्लोक को व्यक्त किए हैं। तासम अभिरभु सौरी स्मयमानो मुखाम्बुज, जैसे वहां सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को गोपियों के भाव में भावित होकर कृष्ण को कठोर हृदय वाले क्षत्रिय करके संबोधन कर दिया है। नखड़ु गोपिका नंदनो भवान, कि कृष्ण तुम नंद नंदन जसोदा नंदन नहीं हो, क्योंकि ऐसे होते तुम हम लोग को ऐसे छोड़कर, हमको इतना विरह अग्नि में संतप्त अवस्था में छोड़कर कभी छिप करके नहीं रहते। तो कृष्ण के प्रति गोपियों की जो भाव, जो उद्गार, इसको सुखदेव गोस्वामी प्रकृष्ट रूप में प्रकाश किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में गोपी भाव में भावित है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तो जैसे शास्त्रों में वर्णित है, श्री आनंद वृंदावन चंप में श्री सुखदेव को श्रीमती राधा रानी के पाल्य सुख पक्षी, और वहां राधा रानी उनको पालन कर रहे हैं, उनको अनार की दाना खिला रहे हैं, उनको सब प्रकार के अपने मन की व्याथा को
मन की वेदना को सुखदेव के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं और राधा रानी के समस्त भावों को इस सुखदेव पूर्ण रूप में ग्रहण करके उस भाव में भावित हो रहे हैं। राधा रानी के इतने अंतरंग हैं। और ये सुख पक्षी एक बार उड़ते उड़ते नंद भवन में पहुंच गए और नंद भवन में पहुंच करके जब नंद बाबा की उद्यान है वहां सुखदेव क्या किए ना, राधा रानी के जो भावों को नकल करके, जैसे सुख जो सुआ होता है, तोता होता है, वो एग्जैक्टली कॉपी कर सकता है, और राधा रानी के भाव में, राधा रानी के स्वर में पूर्ण रूप में ऐसे ही कृष्ण राधा रानी के शब्दों को ऐसे स्पष्ट रूप में उन्होंने वो गान कर रहे हैं। अब जानते हैं कि राधा कृष्ण की जो लीला है, उनके जो वाक्यावली है, कोई साधारण शब्द नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, उनके समस्त शब्द वो क्या है ना, वो जैसे गान है, ये गायन के साथ, उसमें गायन मूर्छना छंदबद्ध होकर ही वो बातें करते हैं। और जितने भी प्रकार की जो गति है, गमनागमन है, वो सब नृत्य है। इसीलिए कृष्ण जो नव किशोर नटवर कहते हैं, ये कोई आश्चर्यचकित नहीं है, ब्रज की सब परिकर सब ऐसे ही है। इसलिए जब कृष्ण राधा रानी के शब्द, राधा रानी के कंठस्वर को श्रवण किया तो उसमें कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए और आकर के ढूंढने लगे कि कहाँ है, कौन ऐसे राधा रानी, यहां राधिका कहाँ आ गई। तो उस समय कृष्ण जब देखे कि एक तोता, एक शुक पक्षी वहां राधा रानी के कंठस्वर में ये सबको गान कर रहे हैं, इसलिए उनको कृष्ण ने ले लिया, अपने पास रख लिया। जब राधा रानी शुक पक्षी को नहीं देखा, उनके विरह में संतप्त होकर ढूंढते ढूंढते ललिता के पास बताई कि ये ललिते, मेरे शुक कहाँ चला गया और मैं नहीं पा रहा हूं, उनके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। इसलिए ललिता जी ढूंढते ढूंढते आकर देखे कि ये शुक कहाँ है, न कृष्ण के पास है। जब कृष्ण को उन्होंने मांगा कि वो शुक पक्षी हमारी किशोरी जी को है, स्वामिनी के है, आप दे दीजिए, लेकिन कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मांग के ले जाए, वो अपने आप चले जाए तो ले जाओ। लेकिन कृष्ण के पास जो एक बार आ गए, कोई बुलाने पर भी वो शुक नहीं गए। और माँ जसोदा को उन्होंने बतलाया, तो माँ जसोदा ने जब कृष्ण के पास इस शुक पक्षी को देखा और कृष्ण इसको ले जा रहे वन में, तो माँ जसोदा ने कहा कि हे लाला, तुम इसको घर में छोड़ जाओ, तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, तुम खेल कूद में भूल जाओगी और बिना खाए पिए ये प्राण विसर्जन कर देगा, मर जाएगा। इसलिए कृष्ण जब छोड़ के चले गए और बाद में जसोदा मैया शुक को ललिता सखी को दे दिया और राधा रानी के पास आ गई। यही शुक पक्षी जिनको श्री राधा गोविंद जब अपनी लीला को संगोपन कर रहे हैं जगत में, उनके जो लीला को जगत में प्रचार करने के लिए उनको ये जगत में छोड़ गए। उनको राधा रानी ने आदेश दिया कि तुमको यहां रहना होगा, कि तुम हमारी लीलाओं को प्रकृष्ट रूप में तुम प्रकाश कर सकते हो, भागवत को प्रकाश कर सकते हो। ये भागवत क्या है? भागवत है भगवान की लीला कथा। भागवत की लीला कथा ही, भगवान की लीला कथा ही भागवत में है। और भागवत पे जितने भी स्कंद है वो सब उसके उपक्रमणिका है। इसलिए ये राधा गोविंद की लीलाओं को प्रकाश करने के लिए सुखदेव को यहाँ छोड़ गए और सुखदेव रोने लगे। लेकिन राधा रानी के आदेश से, राधा गोविंद के आदेश से उनकी सेवा के लिए यहाँ विचरण करने लगे। लेकिन कृष्ण कथा बिना, राधा कृष्ण की लीला कथा श्रवण बिना वो मानो कि बहुत संतप्त, बहुत कष्ट पा रहे हैं। वो कहीं राधा कृष्ण की लीला कथा, भागवत कथा कहीं चर्चा नहीं हो रही। इसलिए जो लोग वास्तविक रस पिपासु हैं, मुहु रहो रसिका भूवि भावुका रसिक हैं, बिना कृष्ण कथा, बिना भगवत कथा कभी नहीं रह पाएंगे, जीवन धारण कर पाएंगे। गोपियां बात को कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गृणन्ति जे भूरिदा जना।
इसलिए जो भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं वो लोग भूरिदा हैं, सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। क्योंकि भागवत प्रेम को वितरण करने वाले सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। क्योंकि कृष्ण कथा बिना ये जीवन संतप्त है। जो भगवान के जितने भी निकटतम है, जिनके अंदर में कृष्ण के प्रति जितने भी भक्ति प्रकाशित है, जितने मात्रा में, वो उतने समतत्व होंगे। और ये तब कथामृतम तप्त जीवनम, और ये सब प्रकार के अमंगल को नाश करने वाले। तो सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण के परिकर हैं। उन इतने संतप्त होकर वो चारों तरफ ढूंढने लगे, अन्वेषण करने लगे, जाकर कैलाश में पहुंच गए। और कैलाश में वैष्णवानाम जथा शंभु, शंकर जी माता पार्वती को ये अमर कथा, राधा गोविंद की जो अमृतमय कथा को वहां कह रहे हैं और पार्वती जी श्रवण कर रहे हैं। और पार्वती जी जब स्त्री स्वभाव सुलभ गुण है कि वो कथा सुनते ही थोड़ा थोड़ा नींद आ गया, तो सुखदेव वहां एक वृक्ष के अंदर छिप करके बैठे हुए हैं। और देखे कि कथा अभी अगर पार्वती जी अगर वो मुंह नहीं भरेंगे तो क्या होगा ना, महादेव कथा बोलना बंद कर देंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या किया, सुखदेव वो पार्वती जी के कंठ स्वर में वो मुंह भरने लगे। तो महादेव कथा बोलते बोलते एक बार जब कथा समाप्त हो गई तो पार्वती जी की निद्रा खुल गई। बोले कि स्वामी मैंने ये सब कथा, भगवान की कथा तो सुन नहीं पाया, अमृतमय कथा। तो महादेव जी आश्चर्य हो गए कि और कोई एक कथा को सुन रहा है। तो उन्हें सुखदेव को देखा तो महादेव जी क्या किए ना, उनको उनके पीछे उसको पकड़ने के लिए, उनको दंड देने के लिए क्या किया, त्रिशूल लेकर भागने लगे। और सुखदेव वहां से सारा ब्रह्मांड को भ्रमण करते 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 आकर के बद्रिकाश्रम पहुंच गए। और बद्रिकाश्रम में श्री व्यासदेव जी बीटिका के पत्नी हरि कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। और जम्भाई सूक्ष्म रूप लेकर उनके मुख में प्रवेश करके जब वो जम्भाई ले रहे थे और वहां जाकर उनके गर्भ में रह गए। और उस समय शंकर जी वहां विद्यमान हो गए, पहुंच गए। तो व्यासदेव जी कहने लगे कि ये शंकर महादेव आप इतने क्रोधित क्यों हैं, आप किसको विनाश करने के लिए इतना भागा दौड़ कर रहे हैं ना। ये शुक पक्षी ने ये अमर कथा को श्रवण कर लिया। तो महादेव जी जब व्यासदेव जी कहने लगे अगर वो अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया, आप कैसे उसके विनाश कर सकते। इसलिए वही सुखदेव गोस्वामी उनके बाद में जन्म लीला हुआ। वो जन्म होकर जब मातृगर्भ में रहने लगे तो उस समय कई साल बीत गए, 16 वर्ष हो गए। और उस समय वो जन्म नहीं ले रहे हैं। इसलिए व्यासदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे आत्मा, हे महात्मा, आप क्यों नहीं जन्म ले रहे हैं, माता को क्यों कष्ट दे रहे हैं ना। मैं भय कर रहा हूं माया के, भगवान की जो माया है जगत में, ये माया को मैं भय कर रहा हूं। जब तक ये माया रहेगा तो मैं जन्म नहीं ले सकता। तो व्यासदेव जी कहने लगे कि मैं माया को अपसारण करता, मैं हटा देता हूं, आप जन्म ले लीजिए। नहीं, मैं आपको पूर्ण रूप में, आपके ऊपर भरोसा नहीं, आपके अंदर स्वयं अभी ममता है, मोह है पत्नी के प्रति, इसलिए तो आप कष्ट अनुभव कर रहे हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने भगवान कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण आकर के उनको बुलाए, हे सुखदेव अभी मातृगर्भ से बाहर आने का समय आ गया। तब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए और जन्म लेकर के तुरंत संन्यास ले लिए, जो कि हम सुत गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। जम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। वो जन्म होकर तुरंत, अभी कोई भी अनुष्ठान, जो संतान जन्म होता है उनके जातक कर्म संस्कार आदि होता है, कुछ भी संस्कार उनको नहीं हुआ। वो जन्म लेकर सीधे वन में चले गए। और वन में जाकर चले गए तो व्यासदेव जी उनके पीछे, क्योंकि पुत्र जन्म हुआ और चले गए, कि पीछे पीछे अभी भागने लगे। और वन में अंदर सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर गए। उसमें उन्होंने कोई एक सरोवर में कुछ अप्सरा लोग स्नान कर रहे थे। व्यासदेव जी जब वहां आ गए तो वो लज्जा में अपने आप को आवृत करके व्यासदेव जी को प्रणाम किया। फिर व्यासदेव जी ने पूछा कि आप, मैं तो आपके आयु में बहुत बड़े हूं,
क्योंकि दादा परदादा की उम्र में, और मेरे जवान बेटा अभी इसी रास्ते में गया, आप लोग संकोच नहीं किया। तो लोग उत्तर देने लगे कि आपके जो पुत्र है कोई साधारण नहीं है, उसके अंदर में कोई भी माया का विकार नहीं है, वो लकड़ी और लड़की के भेद नहीं जानता। ये वही सुखदेव गोस्वामी जो परम मुक्त है। वो सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ये लीला है कैसे फिर ला करके उन्होंने आकृष्ट करके सिर्फ भागवत को पढ़ाया, क्योंकि आत्माराम पुरुष थे वो। आत्मारामश्च मुनवे निर्गंथ अप्युरुक्रमे कुर्बन्ति अहेतु की भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। भगवान के लीला कथा, भगवान के दिव्य गुणावली में ऐसे शक्ति है। जब व्यासदेव जी, कथा लंबा है मैं संक्षेप कर रहा हूं, तो व्यासदेव जी ने क्या क्या, कुछ जो लोग शिकारी हंटर लोग को देखा और उनको बुलाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, शिकार कर रहे हो। उनको व्यासदेव जी ने क्या किया ना, मंत्र की आड़ में उनको भागवत की श्लोक पढ़ाया। और भागवत की श्लोक जब श्लोक पढ़ाया, पहले उनको भगवान के जो गुण है, जो अहो बकीजम स्तन काल कूटम जिंघासयापि असाध्वी लेभे गतिर्धात्री उचिता ततुन्य कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। वो कृष्ण जो पुतना उनको विष पान करा करके उनको मारने के लिए आई थी, ऐसे पुतना राक्षसी को जिन्होंने उनको धातृ उचित मातृ समान गति प्रदान किया, ऐसे दयालु भगवान ऐसे इस श्लोक में बनने थे। इस श्लोक को जो मंत्र को पाठ किया तो सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट होकर आ गए और आकर पूछने लगे कि ये मंत्र कहां से तुम लोग से? हमारे गुरुदेव ने हम लोग को बताया। तो ये कौन है, किसके संबंध में मंत्र है? तो गुरु जी को पूछ करके आना। तो लोग आकर के व्यासदेव जी को बताया कि हम लोग पक्षियों की शिकार करने गए थे, लेकिन ये मंत्र तो अद्भुत है, ये बहुत सुंदर दिव्य पुरुष वहां पहुंच गए और पूछने लगे कि ये मंत्र की देवता कौन है, किसके संबंध में आप लोग गान कर रहे हो। तब व्यासदेव जी ने क्या किया, उस शिकारी लोग को क्या किया, पढ़ाया और एक मंत्र, वो कृष्ण की रूप वर्णन। बरहा पीड़म नटबर बपुव कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणुम अधर सुधयाम पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्य सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस लोग कृष्ण की किस प्रकार कृष्ण गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर ये वर्णित है इस श्लोक में। इस अद्भुत कृष्ण की रूप वर्णन श्लोक को जब सुखदेव गोस्वामी श्रवण किया, वो पूर्ण रूप में आकृष्ट होकर के श्री व्यासदेव जी के पास आ गए और व्यासदेव जी ने उनको भागवत पढ़ाया। ये भागवत को जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनके अंदर में से लोभ जागृत हुआ, राधा रानी की प्रणय महिमा को आस्वादन करने के लिए, उनके माधुर्य को आस्वादन करके राधा रानी क्या सुख आस्वादन करते हैं, और इस लोभ जब जागृत हो गया, तीन वांछा हो गया, तो इस लोभ के कारण जब उन्होंने राधा रानी के भाव और कांति लेकर के ये नवद्वीप धाम में आविर्भूत हुए सच्चिनंदन गौरहरि के रूप में, फिर इस लीला को इसको आस्वादन करने के लिए पूर्ण रूप में आकर के अपनी राय रामानंद, अपनी जो अंतरंग परिकर राय रामानंद स्वरूप दामोदर के संबंध साथ में उसको आस्वादन करने लगे। गुरु महाराज कहते हैं ये श्रीमद् भागवत को वास्तविक सच्चिनंदन श्री गौर हरि ने आस्वादन किया। कैसे ना, गदाधर पंडित ये भागवत उनको महाप्रभु को पढ़ाया, कहाँ, टोटा गोपीनाथ में, और महाप्रभु उस भागवत की जो रस को आस्वादन किया। इसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हम लोग को जगत को शिक्षा देते हैं, श्रीमद् भागवतार्थ आस्वाद्य रसिकैषा सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग ततो बरे। जब तक हम सजातीय साधु, जो लोग के ऐसे राधारानी के प्रति, राधारानी के धाम के प्रति एकनिष्ठ नहीं है, ऐसे सजातीय साधु अगर नहीं है, भागवत आस्वादन नहीं कर पाएंगे। सजातीय आशय स्निग्ध साधुओं के साथ
एक भागवतार्थ को, भागवत की जो तात्पर्य अर्थ को आस्वादन करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल उदाहरण साक्षात सचिनंदन श्री गौर हरि हैं, श्री गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी है, महाप्रभु को भागवत की जो तात्पर्य को आस्वादन कराया। और राधा रानी ने अपनी प्रिय परिकर, अपनी जो अंतरंग सखी ललिता विशाखा को इस अभिनय में, जैसे महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव को आस्वादन कर रहे हैं, तो राधा रानी ने निर्देश दिया ललिता और विशाखा आज स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में महाप्रभु के पास रहकर उस भाव को आस्वादन कराया। और महाप्रभु ने इस भाव को पूर्ण रूप में आस्वादन करके, जो कृष्ण परब्रह्म है, हमारे आचार्य लोग कहते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण परब्रह्म है। कृष्ण की जो परिपूर्णता, परतत्व का जो परिपूर्णता श्री गौर स्वरूप में ही परिवेशित है। श्री गौर स्वरूप में कृष्ण परब्रह्म पूर्ण परब्रह्म हुए। ये भागवत अर्थ को आस्वादन करने के लिए, इसलिए भागवत कोई साधारण नहीं है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया ना, वही भागवत को मंथन करके, वो भागवत को श्लोक को उन्होंने ग्रंथ के रूप में अलग अलग, मथुरा की प्रीति को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज नीत, ये सब ग्रंथों के माध्यम से जगत में प्रचार करके मथुरा की प्रीति से किस प्रकार ब्रज की प्रेम श्रेष्ठ है, इसी को स्थापित किया। मथुरा की प्रेम, द्वारका की प्रेम, अयोध्या वैकुंठ की प्रीति से किस प्रकार ब्रज की प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, उसी प्रकार ब्रज के भाव में भी माँ जसोदा की प्रेम से और श्रेष्ठ सखाओं के प्रेम और गोपियों के प्रेम, उससे भी सर्वश्रेष्ठ साक्षात वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की। ये राधा रानी के महिमा को ही भागवत में सर्वोत्कृष्ट स्थापित कराया गया। ये सुखदेव गोस्वामी के ये तात्पर्य है। इसलिए हमारे रूपानु आचार्य इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने इसी को जगत में स्थापित किया और इसके द्वारा हम सारे जगत जीवों को कृतार्थ किया। मैं दो शब्द में इतना ही कहूँगा, जो कि श्रील सनातन गोस्वामी ये भागवत की सार को उन्होंने ये बतलाया कि भागवत क्या है, भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीनों की कथा है। भक्ति की महिमा है, भक्तों की महिमा है और भगवान की महिमा है। जिस प्रकार भक्ति की श्रेष्ठता है, भक्ति की तारतम्य है और उनके भक्तों की तारतम्य भी है, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान, उनकी भगवत्ता, उनके अपना भगवत्ता के प्रकाश भी उसी प्रकार होता है। जैसे कि हमने ध्रुव चरित्र आदि श्रवण किया, वो सकाम भक्त हैं ध्रुव, उससे भी श्रेष्ठ हम लोग ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज की कथा, भीष्मदेव की कथा भी है भागवत में, जो कि वो हो गए ज्ञानी भक्त। और उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त से शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त जैसे अम्बरीश महाराज जी, चित्रकूट महाराज जी और वृतासुर के महाराज भी शुद्ध भक्त की श्रेणी में आते हैं। और शुद्ध भक्त से वो श्रेष्ठ प्रेमी भक्त जैसे हनुमान जी, और प्रेमी भक्त से श्रेष्ठ प्रेम पराभक्त जैसे पांडवगण, भगवान के अपना परिकर द्वारका के। और प्रेम पराभक्तों से और श्रेष्ठ उद्धव जी, प्रेमातुर भक्त। और श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं ये प्रेमातुर भक्त ही भक्तों की चरम सीमा है, उससे आगे ब्रज की परिकर हैं। जो लोग कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त तक अगर हम लोग ब्रज की परिकरों को भक्त कहेंगे यहाँ अपराध होगा। वो साक्षात भगवान के परिकर हैं, भगवान के समान हैं। इसलिए सिर्फ उद्धव जी के भक्ति के महिमा के साथ में भागवत को उपसंहार किया गया है। और ये उद्धव जी आकर ब्रज में, उद्धव जी ऐसे भक्त थे, ब्रज में प्रवेश करके वो ब्रज की महिमा को दर्शन किया और भक्तों की महिमा को जगत में स्थापन किया। और अंत में उद्धव जी यही प्रार्थना किए, बंद नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिघ्नस जासम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनात्रयम। ये उद्धव जी कहते हैं कि मैं उन नंद गोप ब्रज के जो गोपियां हैं
उनके चरण रज की प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर विश्वानंदी श्रीमती राधा रानी के चरण रज की प्रार्थना करता हूँ। और जिनके वो गोपियों की, विशेषकर राधा रानी और दूसरे दूसरे स्वपक्ष गोपियों के, उस गोपियों के मुख से निर्गत जो गीत है, तासम हरि कथोद्गीत, जो 5 गीतम है, प्रणय गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, तासम हरि कथोद्गीत, ये गीत के द्वारा भागवत के जो पंच प्राण है, इसके द्वारा भागवत की श्रेष्ठता स्थापित हुआ है। और ये गीतों के द्वारा इस जगत को शुद्ध करने वाले साक्षात भगवान भी इसको आस्वादन किए थे चैतन्य महाप्रभु रूप में। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं थोड़ा बहुत भागवतम के संबंध में उपस्थापन किया। अभी हम लोग दूसरे दूसरे वक्ताओं के मुख से श्रवण करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। हिताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम